इनाम का बंटवारा। इनाम का बंटवारा सुथरा शाह का प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग गुरु नानक देव जी के शिष्य सुथरा शाह का है। कहते हैं एक बार कोई अपराध हो जाने के कारण गुरु नानक देव जी उन पर अप्रसन्न हो गए और उन्हें अपने सत्संग में आने की मनाही कर दी। अपने सेवादारों से भी कह दिया कि देखो सुथरा शाह मेरे पास किसी तरह भी आने न पाए। परंतु सुथरा शाह बड़ा पवित्र था। एक दिन उनके मन में हुआ कि गुरु महाराज के दर्शन किए बहुत दिन हो गया, अतः दर्शन के लिए अब चलना चाहिए। उन्होंने एक बोरे में मिट्टी के ढेले और दूसरे में कंकर भर लिए। एक बोरे में मिट्टी का ढेला और दूसरे में कंकर भर लिया और चले गुरु साहिब का दर्शन करने। गुरु साहिब 3 दरवाजे के भीतर थे। तीनों दरवाजे पर एक एक पहरेदार खड़ा था। पहले दरवाजे के पहरेदार से सुथरा शाह ने कहा, देखो भाई, मुझे गुरु महाराज के पास इन बोरों के साथ जाना है। जिस बोरे में मिट्टी के ढेले थे उसमें सरफी और जिसमें कंकर थे उसमें मिश्री के ढेले बतलाए और कहा कि इन सामानों के साथ गुरु महाराज के पास जाऊंगा तो मुझे बहुत इनाम मिलेगा। तुम मुझे भीतर जाने दो। मिले हुए इनाम में तुमको आधा दे दूंगा। इनाम जो मिलेगा उसमें से आधा दे दूंगा। प्रलोभन में पड़कर उस पहरेदार ने भीतर जाने कह दिया। दूसरे द्वार पर दूसरे पहरेदार ने रोका। सुथरा ने उसे भी कहा, अमुक चीज लेकर कुछ साहिब के पास जा रहा हूं, वहां मुझे बहुत इनाम मिलेगा। आधा इनाम पहले पहरेदार को देने का वचन दिया है, आधे का आधा तुमको दे दूंगा। मुझे भीतर जाने दो। दूसरे द्वारपाल ने भी जाने की अनुमति दे दी। तीसरे द्वारपाल को भी 1/4 इनाम देने का प्रलोभन देकर तीसरे द्वारपाल को भी 1/4 इनाम देने का लोभ देकर सुथरा शाह गुरु नानक साहिब के पास चले गए। गुरु नानक देव जी उन्हें देखते ही क्रोधित हो उठे और पास बैठे सिखों से कहा, इसे 100 जूते लगाओ। इसे 100 जूते लगाओ। सुथरा शाह ने कहा, ठीक है हुजूर, यहाँ आने पर है अब मुझे इनाम के रूप में मिला है। यहाँ आने पर मुझे इनाम के रूप में मिला है। इसका बंटवारा मैंने पहले ही कर दिया है। इसका बंटवारा मैंने, श्री सदगुरु, इसका बंटवारा इसका बंटवारा मैंने पहले ही कर दिया है। वह इस तरह की 100 जूते में से 50 तो पहले दरवाजे के पहरेदार को, 100 में से 50 पहले दरवाजे के पहरेदार को, 25 तीसरे पहरेदार को लगना चाहिए। गुरु नानक देव जी सुथरा शाह की तीव्र बुद्धि एवं सच्चा प्रेम देखकर खुश हो गए और उन्हें सदा के लिए माफ कर दिया। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक लेव है।